हेलो दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो है सो सबसे पहले देखेंगे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं और उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। सबसे पहले सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। देखिए, ये एग्ज़ाम जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होते हैं केंद्र लेवल पे, एक होते हैं राज्य लेवल पे। जो केंद्र लेवल पे होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं यूपीएससी, सीएसई। और जो राज्य लेवल पे होते हैं ये प्रत्येक राज्य में अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं। जैसे अगर हम मान के चले तो बीपीएससी, यूपीपीएससी, जेपीएससी एक्सेट्रा, ऐसे ही एग्ज़ाम होते हैं। ठीक, आज हम पहले ये बात करेंगे कि यूपीएससी के एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे होते हैं, कौन कौन पेपर होते हैं, इसके बारे में पहले हम बात करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं यूपीएससी के पेपर के एग्ज़ाम में। यूपीएससी में जो एग्ज़ाम होते हैं वो 3 चरण में होते हैं। 3 चरण में जो होते हैं एग्ज़ाम इसका, तो कौन कौन चरण होते हैं, तो अगर इसका चरण की बात करें तो देखिए ये होते हैं 3 चरण में एग्ज़ाम। पहले होते हैं प्रीलिम्स, दूसरा होता है मेंस, तीसरा स्टेज होता है इंटरव्यू। फर्स्ट चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। अगर हम फर्स्ट चरण की बात करें तो प्रीलिम्स की, तो पहले अगर प्रीलिम्स की बात करें प्रीलिम्स एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। एक होते हैं जीएस पेपर 1 और एक होते हैं, इसको बोलते हैं जीएस पेपर 2, जिसको हम जनरली बोलते हैं सी सेट पेपर 2। इस पेपर में जो होते हैं जीएस पेपर 1 में होते हैं, ये होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। टोटल एग्ज़ाम 200 के होते हैं। वैसे ही सी सेट एग्ज़ाम होते हैं, ये होते हैं 80 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर के होते हैं, 2.5 नंबर्स के, और ये होते हैं 200 नंबर के। टोटल एग्ज़ाम होते हैं 2 पेपर में होते हैं। पेपर 1 होते हैं, पेपर 2 होते हैं। दोनों एग्ज़ाम जो होते हैं टोटल नंबर 400 के होते हैं। 400 के होते हैं। लेकिन 400 नंबर के एग्ज़ाम तो होते हैं, लेकिन दोनों जो होते हैं, जैसे ये पेपर जो है सो इसका कट ऑफ निकलते हैं और ये जस्ट क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग नंबर है। इसमें आपको जो एग्ज़ाम की जो पैटर्न होंगे वो उसमें आपको 33% नंबर लाना होता है। जैसे अगर बात करें इसका कट ऑफ कितना जाएगा डिपेंड करता है लेवल ऑफ क्वेश्चन पे, आपकी उस टाइम में लेवल कैसा था क्वेश्चन का। जैसे कि मिनिमम कट ऑफ 75 गया था प्रीलिम्स 2023 की। इस बार कट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि लेवल अच्छा, क्वेश्चन ठीक था इस बार। तो सी सेट में भी ऐसे होता है, सी सेट में 33% नंबर लाना पड़ता है। अगर देखा जाए तो एवरेज नंबर 77 नंबर लाना पड़ता है क्वालिफाइंग के लिए, और इसका कट ऑफ करता है, इसका कट ऑफ होता है। अगर इसका कट ऑफ निकलते हैं, कट ऑफ अगर आपका निकल गया
तो फिर आप आते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 2 में, स्टेज 2 जो होते हैं वो मेंस होते हैं, मेंस होते हैं। इसमें जो है सो स्टेज 2 में जो है सो बहुत सारे पेपर होते हैं स्टेज 2 में। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले अगर बात करें स्टेज 2 में, ये होता है सब्जेक्टिव नेचर के, यानी कि लिखित एग्ज़ाम होता है। और ये जितने होते हैं सब ऑब्जेक्टिव नेचर होता है। प्रीलिम्स जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव नेचर के होते हैं, ठीक। और ये जो होते हैं ये सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। मेंस में जो होते हैं पेपर 1, देखिए बात करते हैं, सबसे पहले होता है पेपर ए होता है, पेपर बी होता है। पहले आपको बता दें कि पेपर ए और पेपर बी जो होते हैं ये जो है सो हमारा संविधान के 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं में, 22 भाषाएं में कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं, कंपलसरी है कोई भी इंडियन लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, जो कि ये होते हैं 300 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है। मार्क्स ये जो है सो ये भी जो होता है 25% नंबर लाना पड़ता है क्वालिफाइंग के लिए। ये क्वालिफाइंग नंबर है, ये आपको 300 में से जो है सो लगभग आपको 75 नंबर लाना ही होंगे, क्योंकि 75% जो है सो नंबर लाना ही है, मतलब 25% नंबर लाना ही है किसी भी कंडीशन में। अगर इसमें फेल होते हैं तो पूरा पेपर फेल, आपकी पेपर पूरा फेल हो गए, कट ऑफ नहीं, मतलब आप जो है मेंस क्वालिफाई नहीं किए। तो सबसे पहले कोई भी भाषा, जैसे कि हो गया हिंदी, हो गया हिंदी ले सकते हैं आप, जो है सो मैथिली ले सकते हैं, ऐसे हैं जितने भी है सब आप इंडियन लैंग्वेज, जो संविधान के 22 भाषाएं हैं संविधान में 8वीं अनुसूची में, उसमें से कोई भी एक भाषा आप चॉइस कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि आप यही लेना, कोई भी एक लेना है, लेकिन लेना कंपलसरी है। पेपर 2 जो होता है ये कंपलसरी है कि इस पेपर का नाम है इंग्लिश, इंग्लिश होता है। ये भी जो होता है 300 नंबर के होते हैं, ठीक, 300 मार्क्स के होते हैं। ये भी 25% नंबर लाने होते हैं क्वालिफाइंग के लिए, ठीक, क्वालिफाइंग के लिए, क्वालिफाइंग जो है सो ये दोनों मान लीजिए क्वालिफाइंग नेचर के, ये दोनों में आपको लाना ही लाना है 20 मतलब इसका अगर मार्क्स की बात करें तो 75 नंबर लाना है, मार्क्स लाना है, इसमें भी 75 मार्क्स लाना है। पेपर जो होता है मेंस में सभी पेपर 3 घंटे के होते हैं, जितने पेपर एक पेपर से, ये पेपर जो है सो पेपर ए जो हो गया ये 3 आवर्स के हो गया, ये भी 3 आवर्स का पेपर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं, यहाँ से आते हैं पेपर 1। देखिए अब आते हैं पेपर 1 जो होता है इसको बोलते हैं एस्से, एस्से निबंध पेपर है, ठीक है। ये भी जो होता है ये जो अब यहाँ से जो पेपर होगा ये 250 नंबर के हैं, 250 मार्क्स है, ठीक। फिर जो होता है अब आते हैं पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, ठीक, पेपर 6, पेपर 6 आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा दिखा देते हैं, पेपर 6, पेपर 7। अब हम बात करते हैं सभी, देखिए ये पेपर जो होता है ये ऐसे हो गया, इसको बोलते हैं जनरल स्टडीज, जनरल
स्टडीज 1, इसको बोलते हैं जनरल स्टडीज 2, इसको बोलते हैं जनरल स्टडीज 3, इसको बोलते हैं जनरल स्टडीज 4। ये होते हैं सभी पेपर 250 नंबर के। ये 250 मार्क्स, ये 250 मार्क्स, ये 250 मार्क्स, ये 250 मार्क्स। ठीक, ये दोनों पेपर होते हैं ऑप्शनल होते हैं। क्या होता है? ऑप्शनल पेपर होते हैं। ठीक, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। दोनों पेपर मिला के होते हैं, ये 250 का होता है और ये 250 का होता है। टोटल होता है ये 500 मार्क्स का ऑप्शनल होता है। तो यानी कि मेंस का ये हो गया। लेकिन अब आती है बात कि मेंस का जो होते हैं ये जो है सो क्वालिफाइंग नेचर का है। लगभग आपको दोनों मिला के 150 नंबर लाना ही है, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। पेपर 1 यानी कि ये नहीं कहिएगा कि 100 नंबर इसमें 50 नंबर इसमें नहीं, 75 मिनिमम एक पेपर में। पेपर 1 जो B1 है, पेपर ए और पेपर बी दोनों अलग अलग है, 75 नंबर लाना ही होंगे। अब आता है देखिए आपका जो है सो नंबर किस में जुटता है। तो नंबर जुटेगा पेपर 1 से 250 नंबर, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और ऑप्शनल। यानी कि ये जितने हैं इसका कट ऑफ निकलते हैं। अगर जो बच्चे मेंस में अच्छा नंबर ले आया उसकी रैंक अच्छे होते हैं। मेंस का नंबर ही ज़्यादा रैंक डिफाइन करते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कितने पेपर हो गए, देखिए 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7 पेपर हो गए। अगर 7 पेपर की बात करें तो कितने नंबर के हो गए 7 पेपर कि 7 पेपर है तो लगभग 2.5 × 7 करते हैं तो 1750 नंबर हो गया। 7 पेपर इंटू 50 नंबर का होता है, 1750 नंबर के जो मार्क्स होते हैं यही से कट ऑफ निकलता है। अगर मेंस निकल जाते हैं आपके मान लीजिए तो थर्ड स्टेज है इंटरव्यू। थर्ड स्टेज है इंटरव्यू। इंटरव्यू जो होते हैं 275 नंबर के होते हैं। ये लास्ट है। अब ये तीनों अगर नंबर टोटल जुड़ता है तो ये नंबर जुड़ता है और ये नंबर जुड़ता है मेंस का, यानी कि 1750 नंबर अब प्लस अगर हम बात करें तो 275 नंबर, तो टोटल हो गया जो होता है टोटल मार्क्स जो मेरिट बनता है 2025 नंबर के होते हैं। 2025 नंबर के होते हैं, समझे। ये जो है सो हमारा यूपीएससी के पैटर्न एग्ज़ाम है। धन्यवाद। इतना तो बात कर लिए थे। अब देखिए थोड़ा सा बताते हैं एज और अटेम्प्ट। यूपीएससी में एज और कितना अटेम्प्ट दे सकते हैं आप। देखिए एज जो है सो 21 साल मिनिमम होना चाहिए, सबसे पहली बात 21 साल मिनिमम, और मैक्सिमम जो होते हैं 32 साल तक होता है। ये किसके लिए है? जनरल वाले के लिए। ऐसे ही जो है सो ओबीसी वाले के लिए 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है, 3 ईयर एक्स्ट्रा मिलता है, देख लीजिएगा। और फिर बाकी जो है सो SC/ST वाले के और एक्स्ट्रा मिलते हैं। अटेम्प्ट के बात है तो आपको 6 अटेम्प्ट जनरल वाले के मिलते हैं, और जितना एक्स्ट्रा आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है यानी कि ओबीसी वाले को तो उतना एज ऐड हो जाएगा। ओबीसी ये है जनरल वाले, ओबीसी वाले के 9 मिलता है, बाकी SC/ST वाले के जो है सो एज तक है। दूसरी बात कि इसमें मतलब एलिजिबल क्या क्या है, मतलब कब फॉर्म भर सकते हैं आप। जैसे कि ग्रेजुएशन आपकी हो गया फाइनल, ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी इंडिया की यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं
उसके बाद आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज 21 साल होना चाहिए। ग्रेजुएशन कंप्लीट मांगता है, कंप्लीट ग्रेजुएशन होगा कि नंबर मांगता है फाइनल, आप कंप्लीट करने के बाद आप डाल सकते हैं फॉर्म। अब रह गया ऑप्शनल। ऑप्शनल जो है सो आप, ऐसा नहीं है कि जिस चीज़ से आप ग्रेजुएशन किए हैं उसी को ऑप्शनल रखना ज़रूरी है, नहीं, आपका अपना चॉइस है। जितना ऑप्शनल है 33 को शायद ऑप्शन 33 ऑप्शनल है, आप देख लीजिएगा यूपीएससी वाला में। आप जैसे कि एग्जांपल ले ले ऑप्शनल का, तो पीएसआईआर हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, सोशलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में हो गया, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी आप, इलेक्ट्रिकल, इधर हो गया बायोलॉजी हो गया, फिर आप जो है सो केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, आपको जो ऑप्शन लेना है आप ले सकते हैं। ये कैटेगरी है यूपीएससी सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की। अब अगर यूपीएससी की बात हो गई है, लगभग कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं आपकी बातों को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अब आते हैं बीपीएससी पे। बीपीएससी जो होता है जो है सो, यहाँ देखिए, यूपीएससी होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। और अब जो है सो बिहार का सिलेबस अब हम देखते हैं तो सेम यहाँ भी वही है। यहाँ पे क्या क्या है, बीपीएससी में जो है सो इसका भी 3 स्टेज होता है। कौन कौन से होता है, यही प्रीलिम्स, ठीक, फिर होता है मेंस, और फिर होता है इंटरव्यू। ठीक, यहाँ पे प्रीलिम्स जो होता है बीपीएससी का जो है सो, यहाँ पे एक पेपर होता है, पेपर 1 ही होता है प्रीलिम्स में, पेपर 1 होता है। ये होता है 150 नंबर के होते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, और ये 150 नंबर के होते हैं। इसमें निगेटिव भी है और निगेटिव इसमें भी है, याद रहे। निगेटिव आपको सब में निगेटिव मिलेगा, खाली मेंस में निगेटिव नहीं मिलता है उतना, लेकिन इस सब में जो है सो निगेटिव है। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी ऑब्जेक्टिव है पहले, ठीक है। अब जो है सो इसमें भी ऑब्जेक्टिव है, इसमें भी वो है। अब आते हैं मेंस के सिलेबस पे। तो मेंस में क्या होता है, चलिए बात करते हैं। पेपर 1 हो गया। मेंस में जो होते हैं, देखिए इसमें जो है हिंदी क्वालिफाइंग होता है, याद रखिएगा, हिंदी क्वालिफाइंग होता है, ठीक। अब बात करते हैं, इसमें पेपर 1 हो गया, पेपर 2 हो जाएगा जनरल स्टडीज़ पेपर 1, इसको मानते पेपर, अगर पेपर इसको 1 मानते हैं पेपर 2 हो जाएगा। लेकिन जीएस पेपर 2 हो गया, इसका 2 पेपर जीएस के होते हैं, ठीक। ये एक हिंदी जस्ट क्वालिफाइंग है, और ये जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 2 पेपर होते हैं इसके, ठीक है। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पेपर जुटा है, उसको बोलते हैं एसए। एसए हो गया, एसए पेपर हो गया एक, ठीक है। अब एक है ऑप्शनल। देखिए इससे पहले जो पैटर्न था, ऑप्शनल पेपर बीपीएससी में था, लेकिन उसके जगह पे एसए नहीं था। लेकिन अब क्या कर दिया है कि ऑप्शनल को जैसे जस्ट क्वालिफाइंग कर दिया है, फिर ठीक है, यानी कि आपको जो है सो 100 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा ये क्वेश्चन। और ये जो है सो एसए जो है आपको, फिर ये तीनों पेपर होगा, जो मतलब जितना ऐसे पेपर इसका हो जाएगा 300 का पेपर, जैसे तीनों हो जाएंगे, तो 3 या 900 का हो जाएंगे। और ये जो पेपर जो है सो जस्ट मतलब क्वालिफाइंग है, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, याद रखिएगा। मतलब क्या है, क्वालिफाइंग करना जरूरी है। मतलब का मतलब ये नहीं कहेगा कि ज़्यादा पढ़ना है, नहीं है, क्वालिफाइंग करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आपको निकाल लेगा, 33% नंबर मानना है, लेके आ जाइएगा। यहाँ पे आप बात करते हैं, देखिए पेपर 3 को हो गया, तो 300 का पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, ये कितना हो गया, 900 का मेंस एग्जाम हो गया, याद रहेगा। अब इंटरव्यू आता है।
अब इंटरव्यू जो हो गया यहाँ पर 120 नंबर का हो गया, यानी बीपीएससी टोटल अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस 900 प्लस 120, यानी कि 1020 नंबर का होता है, इसी का कट ऑफ निकलता है। और इसमें इसका कट ऑफ याद रहे, जो सो ये 2 घंटा का पेपर होता है पीटी का, यहाँ भी पीटी 2-2 घंटा का होता है, देख लीजिएगा। ये सब भी 2 घंटा के पेपर होते हैं। इसका टाइमिंग जो तो मतलब यूपीएससी में पेपर GS1 है, इसका होता है 9:30 से 11:30 AM। इसका होता है सी सेट होता है 2:30 PM से 4:30 PM तक। इसका जो था बीपीएससी का होता है 12 बजे से लेके 2 बजे तक, 12 PM टू 2 PM। ये आपको लगभग पूरा बता दिए हैं। और इसमें कोई भी समस्या होगी, आपको कहीं भी दिक्कत आएगी तो एक बार हमको बताइएगा, अच्छे से देख लीजिए। कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा आपको तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, बीपीएससी के अकॉर्डिंग या फिर यूपीएससी के अकॉर्डिंग। कोई भी सिलेबस में, समस्या में, एज में, आपकी क्या अटैम्प्ट में जो भी बताइए। अटैम्प्ट काउंट कब बता देते हैं आपको एक बार। देखिए, अटैम्प्ट जो होता है, अगर आप एग्ज़ाम फॉर्म भर दिए तो अटैम्प्ट अभी काउंट नहीं होगा। जब आप एग्ज़ाम में बैठ गए और सिग्नेचर कर दी तो यानी कि आपका अटैम्प्ट काम हो गया। पेपर 1 दीजिए चाहे पेपर 2 दीजिए, अगर ये भी देते हैं तो भी अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा, दोनों देते तो भी अटैम्प्ट, जैसे ही बैठे पेपर में आपका अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा। चाहे आप मेंस दीजिए चाहे इंटरव्यू दीजिए, मेंस हुआ तो भी, नहीं हुआ तो भी अटैम्प्ट काउंट होगा। अगर आप फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम नहीं दिए, अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। क्लियर है, ये याद रखिएगा। बाकी कोई डाउट होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, और कहीं भी कोई भी समस्या आएगा तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं अपने कमेंट हेयर में कि हाँ यहाँ पे समस्या है। हम आपको ज़रूर जो है सो हेल्प करेंगे। और हमारे जो है सो यूट्यूब चैनल पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो सब लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन का दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको जब भी होगा तो पता चल जाएगा। टेलीग्राम के लिए चैनल है, यहाँ पर लिख देते हैं टेलीग्राम आईडी। टेलीग्राम आईडी जो है सो लिखिएगा t.me-gs सब स्मॉल में क्लासेस बाय नीतीश सर। ये है मेरा टेलीग्राम आईडी, इस पे आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और मैं अभी नया हूँ, कोशिश करूँगा आपको सब कुछ इस पे लेके आऊँगा, जितना मेरे पास कंटेंट है, चाहे वो पीटी के हो या मेंस के हो या फिर करंट अफेयर्स हो या बीपीएससी के हो या यूपीएससी के हो, हम प्रॉपर करवाएंगे। एनसीईआरटी क्यों ना हो, हम सब कुछ करवाएंगे। बस आप लोग को सपोर्ट चाहिए। आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा, गलत लगा तो भी हम उसमें सुधार करेंगे। इसमें कहीं त्रुटि होगा उसके लिए हम बता देते हैं, आप हमको कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको बता ज़रूर देंगे। इसीलिए आगे से ध्यान से हम वीडियो टाइमली अपलोड करेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट ज़रूर चाहिए। धन्यवाद।